ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नित्य पूजा में हमें फल प्राप्त हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको नित्य पूजा करनी ही चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो नित्य पूजा नहीं करते होंगे, कभी कभी पूजा करते हैं या उन्हें पूजा करने का समय नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि हम पूजा में पाना क्या चाहते हैं और किन शक्तियों से पाना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आप जाके मंदिर में खड़े हो गए और हाथ जोड़ लिए आपने और आपने सोचा कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। कोई भी दैवी शक्ति आपकी जब मदद करती है तो वो आपके अंदर तपोबल पैदा करती है। आपकी जो जीवात्मा होती है उसे मजबूत करती है। आपकी जब जीवात्मा में एनर्जीज आने लगती हैं, उसमें समाहित होने लगती हैं, तब आपके कार्य बनना शुरू होते हैं और आप जो मन वांछित फल पाना चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ करते हैं लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि पूजा पाठ में उनका मन नहीं लग पाता है या ध्यान से नहीं कर पाते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उन्हें समय ही नहीं मिल पाता है या उतना महत्व नहीं देते हैं पूजा को। केवल हाथ जोड़ लेने से या धूप बत्ती लगा देने से या एक दीपक जला के आ जाने से दैवी शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं, ऐसा कम कह सकते हैं। कम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कोई दैवी शक्ति हो सकता है आप पे प्रसन्न हो जाए, हो सकता है आपके घर के देवी देवता आपसे प्रसन्न हों और वो आप पे अपनी कृपा बना दे। तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। देखिए, क्या होता है कि नित्य पूजा में हमें सबसे पहली बात याद रखनी चाहिए कि पूजा की जो विधि होती है उसे हमें विधि पूर्वक करना चाहिए। विधि पूर्वक का अर्थ ये होता है, जैसे आप जब भी पूजा करने जाते हैं तो अपने आप को पवित्र करके जाइए। पवित्र का अर्थ ये हो गया कि आप नहा धो के बैठिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, आसन अच्छा लगाइए और सबसे पहले मंदिर की आपको सफाई करनी चाहिए। आप मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। मंदिर को साफ़ करने के बाद में जो प्रतिमाएं हैं उन्हें साफ़ कर लीजिए। कल के जो टीके लगे हुए थे वो हटा दीजिए। उसके बाद में जो फूल चढ़े हुए थे, अर्पित किए थे आपने, वो हटा दिए। प्रसाद हटा दीजिए। तो सारी चीज़ें हटाने के बाद में आपको भगवान को स्नान जैसे कराना है। अगर आपके यहाँ शालिग्राम भगवान हैं तो उन्हें स्नान कराइए और उस जल को चरणामृत समझ के अपने घर में प्रयोग करिए। दूसरा, अगर आपके यहाँ शालिग्राम नहीं है, आप कान्हा जी को रखे हुए हैं, लड्डू गोपाल को रखे हुए हैं, तो उन्हें स्नान कराइए। तो स्नान हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है, आपको तिलक करना है। तिलक कर दीजिए। तिलक करने के बाद में आपको दीपक जलाना है, दीपक जला दीजिए। पुष्प अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में धूप जला दीजिए, भोग अर्पित कर दीजिए और जल अर्पित कर दीजिए। इतना करने के बाद में आपको मंत्रों का उच्चारण करना है। मंत्रों का उच्चारण, जैसे आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो उनके मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ मंत्र पढ़ सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, या महामृत्युंजय मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीभामामृतात्। ये बोलिए आपने। उनके सारे जो नाम होते हैं वो आप बोल सकते हैं। ओमकारेश्वर, रामेश्वर, नागेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस तरह से आप उनके नाम लेके उन्हें नमन कर सकते हैं। जब आपने कर लिया, नमन कर लिया, उसके बाद में आप उनकी आरती कर सकते हैं। आरती कर लीजिए। तो ये एक विधान हो गया, साधारण सा विधान हो गया। आपने भोलेनाथ को नमन किया, उनकी आरती किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। ये आपको नित्य पूजा में करना है। आप किसी भी देव की पूजा करते हैं इसी तरह से करिए। आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो इसी तरह से करिए। हनुमान जी की पूजा करते हैं तो इसी तरह से करिए। हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान चालीसा का नित्य जप करिए। जप का अर्थ ये है कि एक बार भी अगर आप पढ़ लेंगे तो उसका फल आपको मिलने लगता है। अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो और भी अच्छी बात होती है। अगर आप माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी के मंत्रों का जप कर लीजिए, या फिर आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कर लीजिए। तो
आपको जो भी देवी देवता आपके इष्ट देव हैं, जो भी आप जिन्हें इष्ट मानते हैं, तो उनके कुछ पाठ करने चाहिए आपको, मंत्रों का जप करना चाहिए और अंत में आरती करनी चाहिए। तो जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको इसका फल मिलने लगता है। देखिए क्या होता है, जब आप किसी भी दैवी शक्ति को भोग अर्पित करने लगते हैं, तो वो दैवी शक्तियाँ आने लगती हैं आपसे भोग स्वीकार करने के लिए। और जब आप दैवी शक्तियों को आमंत्रित करते हैं भोग अर्पित करने के लिए, तो दैवी शक्तियाँ आती भी हैं, भोग स्वीकार भी करती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमें पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा है। तो फल ना मिलने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपका तपोबल बढ़ा हुआ नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप नित्य पूजा उस प्रकार से नहीं करते जिस प्रकार से करना चाहिए। दूसरा कारण है कि ये हो सकता है कि आप मंत्र जप ना करते हो। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जिस भाव से आप पूजा में बैठते हैं और पूरा दिनचर्या आपकी उसके विपरीत होती है। जैसे मान लीजिए कि आप हृदय से अच्छे नहीं होंगे, हो सकता है कि आपके अंदर दूसरे लोगों के प्रति घृणा हो, या आप किसी को परेशान करते होंगे, तो ये भी आपके जीवन में काउंट होता है जब दैवी शक्तियाँ आपको आशीर्वाद देती है। तो आपको भगवान के प्रति जब समर्पित होना होता है, तो दैनिक दिनचर्या में भी आपको इस प्रकार से व्यवहार करना पड़ता है कि आप का जो हृदय है वो एक तरह से पवित्र बना रहे। कभी किसी की बुराई मत करिए, किसी का बुरा मत करिए, क्योंकि दिन कैसा है, आपका दिनचर्या आपकी कैसी है, पूजा पाठ में ये भी देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि खाली आप पूजा पाठ करने बैठ रहे हैं, आपका मन साफ है, सब कुछ है, बाकी पूरे दिन मन गंदा है, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों की बुराई कर रहे हैं, आपकी वजह से किसी का हृदय दुख रहा है और आपके मन में दया नहीं है। चींटी मिली तो ज़बरदस्ती पैर रख के मार दिया उसको, और पेड़ पौधे और प्रकृति की प्रति आपका प्रेम नहीं है, आप जल बर्बाद करते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सब जब एक साथ एकत्रित होती हैं, जब आपकी सारी अच्छाई एक साथ एकत्रित होती है, पूजा पाठ में सम्मिलित होती है, तब आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है और आपको आपकी पूजा का फल भी मिलने लगता है। लेकिन पूजा का फल मिलने में थोड़ा समय लगता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पूजा में जो आपको संकेत मिलते हैं, उन संकेतों को आपको समझना चाहिए। और ये भी होता है कि जो कार्य आप करना चाहते हैं जीवन में, जो आप बनना चाहते हैं जीवन में, तो उसके प्रति आपको प्रयास भी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि केवल आप पूजा पाठ के भरोसे ही बने रहिए। कि कभी कभी क्या होता है, आपने लोगों को सुना भी होगा, लोगों को कहते हैं कि अब तो हमने सब माता रानी के भरोसे छोड़ दिया, वो जो करेंगे अच्छा करेंगी। अब हमने ये उनको कन्हैया लाल को के प्रति हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, वो जो करेंगे सही करेंगे। देखिए, वो जो कभी करते हैं गलत करते ही नहीं हैं। गलत सही का नज़रिया तो हमारा होता है उसे देखने के प्रति, क्योंकि भगवान जो आपके लिए करते हैं वो सही ही करते हैं। लेकिन क्या है कि आपके जीवन में, सांसारिक जीवन में कुछ पाने के लिए आपको कर्म करना बहुत आवश्यक है। बिना कर्म के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप ये सोचते रहिए बस कि हमने पूजा पाठ कर लिया है और बिना कर्म के आप सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कर्म आपको करना है उस दिशा में जिस दिशा में आप सफलता पाना चाहते हैं, तो पूजा पाठ का फल मिलता है। और पूजा पाठ ऐसा नहीं कि आपने 1 महीना किसी के कहने पे पूजा पाठ कर ली और आपको फल मिलना शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप किसी एक को फॉलो करना शुरू करिए। ऐसा नहीं है आप मुझे फॉलो करिए, किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को जो आपको लगता है कि हाँ सही है, उसको फॉलो करिए, एक को ही फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि आज मेरा वीडियो देख लिया, कल किसी और का वीडियो देख लिया, आज इससे जानकारी ले ली, कल उससे जानकारी ले ली। मैंने बोला घी का दीपक जलाना है, किसी ने बोला तेल का दीपक जलाना है, किसी ने बोला उत्तर की तरफ बैठ के पूजा करनी, किसी ने बोला दक्षिण की तरफ बैठ के पूजा करनी है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको किसी एक को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफलता पाएंगे। आप 2-4 नाव में एक साथ पैर रख के चलेंगे तो जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी को फॉलो करें ना करें, नित्य पूजा में जप करना शुरू कर दीजिए। कोई भी देवी देवता जो जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो आपके हृदय से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनका किसी भी देवी देवता का मंत्र जप करना शुरू कर दीजिए। आपका दिमाग अपने आप ही खुलने लगेगा, आपको अपने आप ही पता चलने लगेगा क्या सही है क्या गलत है।
तो जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे आपका तपोबल बढ़ेगा और धीरे धीरे करके आपको आपके जीवन में फल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।